उदारता की बौछार। 1991 में मेरे घुटनों में अभूतपूर्व पीड़ा होती थी। वेदना इतनी अधिक होती थी कि दर्दनाशक औषधियाँ लेने के बाद भी मैं रात भर सो नहीं पाती थी। मैंने एलोपैथिक, होम्योपैथी और घरेलू उपचार सब प्रकार किए, किंतु व्यथा बनी रही। जब मैंने गुरुजी को इससे अवगत कराया तो उन्होंने रसोई में से एक चम्मच मंगाकर मेरे घुटनों पर रख कर एक मंत्र का उच्चारण किया। उसी समय दर्द समाप्त हो गया और उसके बाद वह कभी लौट कर नहीं आया। मैं अब भी अपने घर की चौथी मंजिल तक सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ और प्रतिदिन 2 घंटे घूमने भी जाती हूँ। कोलकाता में मेरे मियादी ज्वर के पश्चात हल्का ज्वर रहने लगा। इस 1.5 माह में मैंने सब परीक्षण करवाया और कई तरह की औषधियाँ भी ली, पर कोई लाभ नहीं हुआ। मेरा विवरण सुनकर गुरुजी ने जैसे ही पान के पत्ते मेरे पर रखे और ज्वर लोप हो गया। अपने दिल्ली स्थानांतरण के समाचार सुनकर मैं लावण्य प्रतिष्ठान खोलना चाह रही थी, क्योंकि मैंने इसका और बाल संवारने का प्रशिक्षण प्राप्त किया था और पहले एक ऐसे स्थान पर कार्यरत रह चुकी थी, पर गुरुजी ने इसकी अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि इससे मुझे दमा हो जाएगा। कालांतर में मुझे वास्तव में दमा हो गया। एक दिन मेरी अवस्था इतनी गंभीर हो गई कि मैं अपने जीवन के लिए जूझ रही थी। मुझे सांस लेने में अत्यंत कठिनाई हो रही थी और मुझे प्रतीत हो रहा था कि यह मेरे जीवन का अंत है। मुझे अति शीघ्र चिकित्सालय ले जाया गया। पूरे मार्ग में गुरुजी का चित्र अपने हृदय से लगाकर उनसे अपने जीवन रक्षा के लिए प्रार्थना करती रही। तत्काल मुझे प्राणवायु और कुछ इंजेक्शन दिए गए। बाद में चिकित्सक ने बताया कि 2 मिनट की देरी भी मेरे लिए घातक सिद्ध हो सकती थी। जब मैं गुरुजी के पास गई तो मेरे बोलने से पहले ही उन्होंने कहा कि मुझे उन्होंने दलदल से निकाला है। यह सत्य वचन थे। बाद में जब मैंने उन्हें श्वास यंत्र और डबल औषधियों से मुक्त कराने की बात बार बार करी तो उन्होंने डांट कर कहा कि उन्हें स्मरण न कराया जाए। उन्हें मेरी समस्या के बारे में ज्ञान है। 1 मास व्यतीत होने पर मुझे अचानक आभास हुआ कि मुझे दमा नहीं था। इसका अर्थ यह था कि मुझे श्वास यंत्र की आवश्यकता नहीं थी। यात्रा पर जाते हुए सुरक्षा के लिए मैं जब श्वास यंत्र खरीद कर ले जाती हूँ और घर वापस आने पर उसी नवीन अवस्था में उसे दुकान पर वापस कर देती हूँ। दमा अब पूर्णतः समाप्त हो चुका है। एक बार संगत में गुरुजी ने एक भक्त के सिर पर अपने हाथ रख दिए। वहाँ से गुलाब के पुष्प झड़ने लगे। गुरुजी ने वही एक महिला के सिर पर किया तो वहाँ पर भी यही हुआ। उस महिला ने अपने दुपट्टे में वह गुलाब एकत्रित कर लिए। वह अति सुंदर चमत्कार था। मेरे जन्म दिवस पर गुरुजी ने मैं पूरी संगत के सामने मुझे अपने दोनों हाथ आगे करने को कहा। अचानक मेरे हाथों में ऊपर से एक साड़ी आकर गिर गई। गुरुजी ने कहा कि उसे स्वच्छ स्थान पर रखूं और कभी नहीं पहनूं। उस साड़ी में से आज 10 वर्ष पश्चात भी गुरुजी की विशिष्ट सुगंध आती है। गुरुजी ने कुछ वर्ष पूर्व कहा था कि मेरी बेटी का विवाह एक अति शालीन व्यक्ति से होगा। मेरे बिना किसी प्रयत्न के मेरी बेटी का विवाह ऐसे ही घर में हुआ और गुरुजी की कृपा से वह आज 2 बच्चों की माँ है। गुरुजी प्रसाद वितरण कर सबको आशीष देते हैं। मैंने कई बार उनको स्वयं अपने खाली हाथों में से किसी बर्तन में से नहीं
शुद्ध घी का प्रसाद प्रकट कर वितरित करते हुए देखा। एक बार इसी प्रकार एक भक्त को उन्होंने कड़ा प्रसाद दिया था। कई बार उन्होंने इसी भांति खाली हाथों में से अपनी सुगंध से भरे लड्डू निकाल कर वितरित किए हैं। सबको मेरा परामर्श यही है कि अनेक कम गहरे कुएं मत खोदिए, मत खोदिए। इनका जल या तो खारा होगा या जल्दी सूख जाएंगे। एक गहरा कुआं खोदिए जिसका जल आप जीवन भर ग्रहण कर सकें। अध्यात्म ज्ञान एवं गुरु से प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। इस ज्ञान के गूढ़ अर्थों को समझिए। कुछ वर्ष तक उनके चरणों में बैठिए। वहाँ घूमकर उत्सुकतावश कई लोगों के मध्य बैठकर आप थोड़े ही समय में अपनी आस्था खो सकते हैं। केवल एक गुरु के वचनों का पालन कीजिए। अनेकों के पास जाने से आप हैरान हो जाएंगे। आप किंक कर्तव्य विमूढ़ हो सकते हैं। स्मरणीय है कि एक चिकित्सक से आपको निर्धारित औषधि मिलती है, 2 से परामर्श और 3 से दाह संस्कार की विधि। एक गुरु आपको हनुमान जप करने को कहेंगे, दूसरे कहेंगे कि राम नाम जपो। यदि तीसरे के पास गए तो वह प्रतिदिन पूजा करने का परामर्श देंगे। आप इन्हीं बातों में उलझ कर रह जाएंगे। एक गुरु के चरणों में बैठकर उनके निर्देशों का पालन कीजिए। सबको सुनिए पर अनुसरण एक का ही कीजिए। सबको आदर दीजिए पर आस्था एक में ही उचित है। इससे ज्ञान संग्रहित कीजिए और उनके कहे आचरण का ही पालन कीजिए। इस प्रकार आप शीघ्र ही आध्यात्मिकता के कठिन मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।